कन्वर्ट करवा रहे हो लोगों को, यहाँ बुला के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हो आप लोग। चलिए आप चंगाई पहले सभा लगा पहले रहे हो। बाहर रहे, भैया बाहर में रह के बात करूँ भाई, फिर बुलवाएंगे ना इन लोगों को। बिल्कुल सब लोग आईडी चेक करवा लीजिए बस, और कुछ नहीं। भैया हम उस चीज के लिए आए हैं, बंद करवाना है यहाँ। जो लोग करवा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई चाहिए। और तत्काल प्रभाव। हाँ, तत्काल प्रभाव से। ये देख लीजिए, ये लोग यहाँ पर हर सप्ताह गुरुवार और रविवार को इधर वीडियो बनाओ, 3 दिन यहाँ पर हर सप्ताह गुरुवार और रविवार को चंगाई सभा लगा करके हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके ये लोग ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द अनीश तिवारी शो, जिसमें हम लाते हैं एक इंगेजिंग और इम्पैक्टफुल कन्वर्सेशन, जिसमें आज आप मेरे साथ देखेंगे और सुनेंगे। जो हमारे साथ आज हमारे आने वाले हैं, जो गेस्ट आने वाले, आप उनको सुनेंगे, आपको समझ में आएगा कि लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में कैसे परिवर्तित होते हैं और क्यों होते हैं। तो इस मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जन, रिलीजन कन्वर्जन, और हिंदी में बोलते हैं धर्मांतरण। तो चलिए दोस्तों, आप जुड़े रहिए और पूरा मेरा आज का पॉडकास्ट आप देखिए। अब आपको अगली आवाज सुनाई देगी हमारे गेस्ट की। हमारे भैया श्री राम सिंह ठाकुर भैया के पास आए हैं। भैया बहुत बहुत नमस्कार। जय जय श्री राम भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। तो गेस्ट इंट्रोडक्शन की तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, पर जो भाई मेरे बाहर से भी देखते हैं, मेरे को जो छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं भैया, वहाँ तक भी भैया हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से इंट्रोडक्शन देता हूँ। भैया का नाम है राम सिंह ठाकुर जी, जो कि जो हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं। भैया उनको जागरूक करते हैं, बताते हैं, अपने धर्म की वैल्यू समझाते हैं और उनको वापस अपने धर्म में लाने की प्रयास करते हैं। और साथ में भैया गौ रक्षा में भी बहुत ज़्यादा तत्पर्य हैं। गौ रक्षा में जितने कहीं भी पूरे जगह में हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं भी धर्मांतरण हो रहा है, तो आप भैया का नंबर दीजिए और भैया को कॉल करिए। भैया की टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और तुरंत तो कार्रवाई नहीं होगी, पर जितने जल्दी हो सकेगा भैया करेंगे और कार्रवाई होगी। भैया मैं ठीक बोल रहा हूँ ये चीज़? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों के पास जो सूचना आती है जी भैया, धर्मांतरण का, अगर कोई सूचना है तो हमारा टारगेट रहता है कि सप्ताह भर के अंदर उसका रिजल्ट दे। जहाँ धर्मांतरण होता है वहां पहुंच के धर्मांतरण रोके और धर्मांतरण कराने वालों को सजा दिलाएं। जी। तो भैया ये जो धर्मांतरण आप लोग जैसे रोकते हैं, तो आप लोग पता जैसे कोई मैसेज किया, जैसे मैं मैसेज किया, तो भैया आपके तो फॉलोअर्स अभी अच्छे खासे हैं, तो मैं जैसे आज आपको मैसेज किया कि भैया यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, तो भैया आप इतने सारे मैसेज एक बार में कैसे देख पाते हैं? ये सिर्फ मेरे अकेले का मेहनत नहीं है, जी। हमारे साथ पूरा टीम लगा हुआ है, जिनको लोग नहीं जानते, जो पर्दे के पीछे से इन सब चीज़ों का काम करते हैं। तो हमारा पूरा टीम लगा हुआ है और ये सब मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू तो 1% ही मैसेज आते हैं। धरातल पे हमारी खुफिया टीम, जिसको स्लीपर सेल हम लोग बोले, तो धरातल पे हमारी खुफिया टीम लगे रहते हैं इन सब जगहों का पता करने में कि कहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, कहाँ पर लोगों को लालच दिला करके उनका धर्मांतरण कराया जाता है। तो वो हमको जैसे ही सूचना देते, हमारा खुफिया तंत्र रेड चालू हो जाता है उनको निपटाने में, और फिर एक दिन तय करके उनको निपटा दिया जाता है। मतलब उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाता है, प्यार से समझ में आए, अगर बोला जाए तो प्यार से समझाएंगे धर्मांतरण रोक दो, नहीं समझ में आएगा तो आखिरी तो वही है, जी अच्छा भूत मार में ही भागता है। जी जी तो वैसे ही ये लोग भूत है जी। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली कहानी है। जी। तो भैया हम लोग धर्मांतरण की ओर जाएं, उससे पहले सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका भैया बचपन कैसा था, कैसे आप हिंदुत्व धर्मांतरण की ओर बढ़े, और आपके फैमिली में भी कोई इस टाइप से हैं कि आप अकेले हैं, और इन सबों को जोड़ने का सबसे बड़ा क्या चीज़ है जो सब जुड़े आपसे? देखिए, हमारा बचपन, हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे जी माता पिता ने बहुत कष्ट झेल करके, जी हमारे पिताजी भी बहुत तकलीफ उठा करके हम लोगों को पाले पोसे। माताजी भी काम करने जाती थी हम लोगों को घर में छोड़ करके, जी तब हम लोग आज इतने बड़े हो पाए हैं। ये माता पिता की देन है जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, जी और ये माता पिता के संस्कार ही है। माता पिता ने बचपन से यही बताया, बेटा कभी भी अगर कहीं गलत लगे तो उसका विरोध करना, उसको अनदेखा करके नहीं आना। ये माता पिता के संस्कार हैं जो उन्होंने इतना बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया,
सही और गलत का फर्क करना सिखाया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ अभी बैठा हुआ हूँ। तो भैया अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर हमारे, जो आप ये सब चीज़ें जो मेन अपने है, तो भैया जो अपना धर्म का जब वो होता अपना धर्मांतरण होता है, तो आप उसके खिलाफ जब पहली बार आपको कब लगा कि बहुत गंभीर समस्या है? कब आज ऐसा? से कुछ जी साल पहले, जी देखो मैं तो धार्मिक व्यक्ति, मैं तो पूजा पाठ शुरू से, दुनियादारी, माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं वो जी। तो। एक बार जब हमारे ही एक पहचान के मित्र थे, उनको जब मैं प्रसाद दिया, मंदिर से आकर के प्रसाद दिया, तब वो बोलता है कि हम लोग ये सब नहीं खाते। पूछा क्यों? जी मैंने पूछा कि क्यों? तो बोले हम लोग ये सब नहीं मानते। मतलब कुछ साल पहले तक जो बंदा हमारे साथ मंदिर जाता था, प्रसाद खाता था, पूजा पाठ करता था, सनातन संस्कृति को अपना मानता था, वो बंदा एकाएक कैसे परिवर्तित हो गया? उस दिन मैं रात भर सोचा कि ये एक्चुअल में हुआ क्यों। अगली दिन जब उससे मैं पूछा तो बोले हम ये सब चीज नहीं मानते, हम लोग ईसाई बन गए हैं, हम ईसा मसीह को मतलब वो मानते हैं। आपको जो थे आपके पहचान के, वो ये शब्द बोले, वो ये शब्द बोले। जबकि वो पहले हिंदू थे। पहले हिंदू थे, पहले सनातन संस्कृति को मानते थे, हिंदू धर्म में आस्था थी, लेकिन एकाएक परिवर्तन। समझ में नहीं आया कि ये बंदा हिंदू से ईसाई कैसे बना, कब बना, और ये ईसाई मिशनरी वाले कैसे इसको परिवर्तित कर चुके हैं। जब मैं उसके परिवार वालों के पास गया तो परिवार में पहले जिस घर में देखता था मैं कि भगवान का मंदिर हुआ करता था, भगवान के फोटो लगे रहते थे, उस घर में एक भी फोटो भगवान के नहीं, मंदिर भी हटा दिए थे, मूर्ति भी हटा दिए थे। पूछने पर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अब ये सब चीज को नहीं मानते, हम लोग इसको विसर्जित कर दिए हैं। तब मुझे उस दिन तकलीफ हुई कि साला ये क्या है। जिस संस्कृति में पैदा हुआ, जिस धर्म में पैदा हुए, जिस धर्म में पले बढ़े हैं, उस धर्म को एकाएक कैसे त्याग सकते हैं। उस दिन मुझे लगा कि धर्मांतरण वाले विषय पे काम करना चाहिए। मतलब अगर ऐसा परिवर्तित होते रहेंगे, मेरे साथ का ही, अगर हमारे साथ के आसपास के पड़ोस के या कोई रिश्तेदार एकाएक अगर आपको बोल देंगे कि मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, तो तकलीफ तो होगा ना। जी बिल्कुल। उस दिन मुझे लगा कि ये कैंसर है और इस कैंसर को जड़ से समाप्त करना चाहिए। जी भैया मैं एक चीज पूछता हूँ, हमको धर्म से कोई परेशानी नहीं है, हमको परेशानी ये है कि हमारे धर्म से आप दूसरे धर्म में ना जाइए। शायद इस सृष्टि में, इस संसार में धर्म सिर्फ एक ही है, वो है शाश्वत। शाश्वत मतलब सत्य, और सत्य मतलब सत्य सनातन धर्म। बाकी तो पंथ और मजहब है जो बनाया गया है। जी 2000 साल पहले ईसाइयत आया, 1400 साल पहले इस्लाम आया, लेकिन सनातन धर्म का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। सृष्टि के आरंभ से लेकर के अंत तक सनातन रहेगा। जी और हमारे मंदिरों में जब पूजा पाठ होता है तब यही बोला जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो। हमारे यहाँ भेदभाव का कोई कुछ नहीं, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण हो। हम लोग सिर्फ गौ भारत हत्या देश बंद का हो। नहीं, सिर्फ भारत देश का नहीं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। यही सनातन है जो चींटी से लेकर के हाथी तक को, पानी से लेकर के आग को, और छोटे से पत्थर से लेकर के पहाड़ तक को पूजना सिखाता है, वो सनातन है। जी अब बढ़ चलते भी हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। भैया जैसे आप लोगों से मिलते हो, जैसे नॉर्मल लोगों से मिले, तो आपको ऐसा क्या चीज़ लगता है कि आपको ना झकझोर के रख देता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या चीज़ हुआ कि ये व्यक्ति जो कल तक मेरे साथ मंदिर जा रहा था, मेरे को भाई बोल रहा था, ऐसा क्या हुआ कि सडनली वो आदमी चेंज हो गया? देखिए, संपूर्ण सनातन और सनातन धर्म में पैदा हुआ इंसान मेरा परिवार का सदस्य है। जी मान लीजिए आपके घर से कोई आपका भाई एकाएक बोल देगा मैं माता पिता को नहीं मानता, वो जो पड़ोस वाला है वो मेरा माता पिता है, जो मेरे घर में जो जिसने मुझे जन्म दिया, पैदा किया, मैं उसको नहीं मानता, तो आपको कैसा लगेगा? तकलीफ होगा ना। जी भैया बिल्कुल। आप एक माँ के बच्चे, जी एक साथ पले बढ़े, एक जी साथ जीवन बिताया, अचानक से वो बंदा बोल देगा कि मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं मानता, जी तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता नहीं हो सकते, तब तकलीफ होगी ना। जी बिल्कुल। तो मुझे भी वही तकलीफ होती है जब कोई हिंदू अपने सनातन को छोड़ करके किसी और मजहब या पंथ को अपना मानता है, तो मुझे तकलीफ होता है। वो हिंदू है, वो भारतीय है, और वो सनातन संस्कृति को छोड़ करके दूसरी संस्कृति को अपना रहा है, मुझे तो तकलीफ होगा, क्योंकि मेरे परिवार का एक सदस्य कम हो रहा है। जी बिल्कुल।
तो भैया धर्मांतरण जो होता है वो किन किन परिस्थितियों में होता है? क्या ये पैसा की प्रॉब्लम से होता है या कुछ ऊपर से कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आता है? ऐसा कुछ है क्या भैया इसमें? ये क्या है? क्यों होता है धर्मांतरण? ये एक गिरोह है जो धर्मांतरण भारत में जो चल रहा है, भारत के हर राज्य में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में जो धर्मांतरण चल रहा है, ये गिरोह काम करता है जिसमें देशी और विदेशी ताकतें काम करती है, जो लोगों के तकलीफों का फायदा उठाते हैं, जो लोगों के मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। पहले तो आपको देखेंगे कि आप किस समस्या से जूझ रहे हो। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो तो वो आपको पैसे का लालच देंगे। जी, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो वो इलाज का लालच देंगे। आपके घर में कोई ऊपरी हवा, मतलब आजकल बहुत सारी जी, समस्या बिल्कुल, होती बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो ये उस चीज को ठीक करने का लालच देंगे। आखिरी में अगर आप नहीं मानेंगे, आखिरी में जब आप नहीं मानेंगे तो ये आपको मानसिक दबाव बनाएंगे, मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। इनका पूरा गिरोह है। ये लोग धर्मांतरित करके परिवारों को, देखो इनका गिरोह है जो लड़कियों को भी, जी, लड़कियों का भी मिसयूज कर करके बहुत सारे लोगों का धर्मांतरित कर चुके हैं। मैं यहाँ सोशल मीडिया पे खुल के वो सब चीज़ नहीं बोल सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिसमें बहुत सारे लोग सरकारी और सत्ता में बैठे भी कुछ लोग इसमें शामिल है। ये पूरा गिरोह है। आज मणिपुर में जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण के कारण हो रहा है। जी। भैया मानसिक दबाव आप बात की, मानसिक दबाव किस टाइप का मानसिक दबाव डालते हैं भैया? मानसिक दबाव, जैसे आपका कोई तकलीफ है, जी, ये लोग उस तकलीफ को बढ़ाएंगे पहले, उसके बाद खुद आएंगे कि उस तकलीफ से हम छुटकारा दिला छुटकारा देंगे, दिलाते हैं। आप आइए हमारे साथ प्रेयर कीजिए। जी, मतलब समस्या भी यही देंगे और समाधान भी यही देंगे। करेंगे। और लोग उसमें बहक जाते हैं कि सच में ये लोग मदद करते हैं या इनके साथ मिल जाने से मेरा फायदा है। तो भैया मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, क्या ये लोग जब हम जूझते हैं कुछ तकलीफ से तो उस समय कुछ समय के लिए हम लोग का सहयोग करते हैं फाइनेंशियली और कुछ भी चीज़ों ये से? सिर्फ दिखावा करते हैं। हाँ, मतलब ये मेरा कहने सिर्फ का मतलब दिखावा वही करते था। हैं। जैसे ये लोग बोलते हैं इलाज, जी, ये इलाज बोलते हैं जी, जी। कि हम आपका इलाज कराएंगे। ये लोग बोलते हैं ऊपरी ताकत, मतलब चमत्कार का लालच चमत्कार दिखाते हैं। कराएँगे। ये कई कई ठो ऐसा ऐसा वीडियो मैं देखा हूँ जी, कि जी। पास्टर, मतलब जो पादरी होता है, वो सर पे हाथ रखता है, व्हील चेयर में बैठा बंदा उठ जी, जी, जाता जी, है, जी, जी। या गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। जी, जी, जी। मैं एक चीज समझ नहीं पाता कि इनका जो खुद का पोप है, जो विदेशों में बैठा हुआ, जी। वो खुद व्हील चेयर पे है। जी, ये जी। उन पर चमत्कार क्यों नहीं करते? पहले अपने फादर को तो ठीक कर ले, उसके बाद दूसरे के पास जाएंगे। मतलब मेरे घर में कचरा भरा पड़ा है, मैं दूसरे के घर का सफाई करूंगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ देश को फिर से गुलाम बनाने की मानसिकता है। ईसाई कौन थे? अंग्रेज की औलाद। जी, ईसाई अंग्रेज थे ना। जी। तो अंग्रेज, आज कोई हमारा भारतीय भाई बोलता है कि मैं ईसाई हो गया, तो ये सोचने वाला विषय है ना। और आपको अपना पंथ बढ़ाना है तो आप पैदा क्यों नहीं करते ईसाई? हिंदुओं को ही क्यों बरगला करके आप ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं? ये सनातन संस्कृति के साथ साथ देश को तोड़ने का और देश को फिर से गुलाम बनाने की मानसिकता है, जो कि मैं अपने जीते जी अपने आसपास नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना और मारना क्यों ना पड़े। जी, बिल्कुल भैया। अब हम लोग बढ़ चलते हैं अगले सवाल की ओर। भैया जैसे आप धर्मांतरण के लिए जहाँ होता है वहाँ जाते हैं, तो भैया वहाँ का लाइफ का क्या एक्सपीरियंस रहता है? किस टाइप से ये लोग करते हैं? वहाँ का जो इनका जो शिविर लगता है, ये जो ये लोग बैठाते हैं, अब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कि इनके में क्या बोलते हैं वो चीज़, ये किस टाइप से होता है भैया? एक आध मेरे को ना एग्जाम्पल दे के बताइए, हाल में अगर आप कुछ ऐसा गए हैं और कुछ इंसिडेंट हुआ है तो आपको क्या बाहरी सपोर्ट मिला है और क्या गवर्नमेंट सपोर्ट मिला है? मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा। देखिए, बाहरी सपोर्ट तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। हमारे साथियों का और हमारे साथ में काम करने वाले हिंदू भाइयों का जी, समर्थन मिलता है, जो हमारे साथ धरातल पे काम करते हैं, जो जी, पर्दे के पीछे से सपोर्ट देते हैं। दूसरी चीज, सरकार का सपोर्ट तो उतना मिला नहीं। अगर जी, सरकार का सपोर्ट मिले तो एक सप्ताह के अंदर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कैसा रोका जाता है हम बता देंगे। एक सप्ताह के अंदर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने वालों को लात मार के निकालेंगे। अगर सरकार हमको खुला छूट दे दे कि आप धर्मांतरण रोकिए, आपके खिलाफ कोई चार्जशीट दर्ज नहीं होगा, हम एक सप्ताह के अंदर छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त बना करके दिखाएंगे। लेकिन जैसे कि सवाल है, आपने सवाल किया कि ऐसा होता क्यों है, क्या क्या देखने को मिलता है, तो कुछ लोग, जी, आज ये भ्रम फैलाया जाता है कि हमारे सनातन में जातिवाद है। कुछ लोगों को ये बताया जाता है कि आपके सनातन में तो आपके साथ छुआछूत होता है, भेदभाव होता है। जो जिसको ज्ञान का अभाव रहता है वो बंदा बहक जाता है।
जी बिल्कुल। जिसको ज्ञान का जो मतलब अपनी संस्कृति के बारे में जिसको नहीं पता और दूसरे की संस्कृति पे ध्यान देंगे। जिनको लगता है कि सनातन में जातिवाद है, अगर जातिवाद सच में होता तो राम जी कभी सबरी के झूठे बेर नहीं खाते, जी बिल्कुल। वाल्मीकि जी कभी रामायण नहीं लिखते, बिल्कुल। वेद व्यास जी जिसने वेदों की रचना की, हम उनको पूजने वाले लोग हैं। और शास्त्रों में लिखा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप कर्म कीजिए, आपको वो उपाधि मिलेगी। आप जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप जन्म से क्षत्रिय नहीं हो सकते, आप जन्म से वैश्य या शूद्र नहीं हो सकते। आपका कर्म निर्धारित करेगा कि आप किस वर्ण से हैं या किस वर्ण में जाएंगे। इंसान पैदा तो शूद्र होता है। जैसे कि अगर मैं लोगों को ज्ञान देता हूं, अगर मैं लोगों को अच्छे और बुरे का फर्क करना सिखाता हूं, तो मैं ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म के ज्ञान हुआ वो ब्राह्मण है। जो रक्षा करता है अपने देश की, अपने समाज की, गौ माता की और अपने समाज में वंचित लोगों की जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। जो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार करता है वो वैश्य है। और जो सेवा करता है वो शूद्र हुआ। हमारे समाज में कहीं पर भी जातिवाद नहीं था, ये तो मुगलों के आने के बाद जातिवाद को बढ़ावा मिला। तो भैया इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या ये मुगल हम लोग में जातिवाद इसलिए फैलाए कि हमको अपने धर्म से हटा के अपने में जोड़ सकते हैं? ये देखो, ये मुगल कभी प्यार से तो हिंदुओं का कन्वर्जन नहीं किए। मुगल तलवारों के डर से ही हिंदुओं का कन्वर्जन करवाते थे। और जिनको जान प्यारी थी वो उस टाइम मुसलमान बन गए, और जिनको आन प्यारी थी वो बलिदान हो गए। जी बिल्कुल। भैया मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। तो भैया जैसे आप धर्म का काम कर रहे हैं, हाँ। तो भैया धर्म का जब भी काम करे या जब भी किए हैं, हमारा ये इतिहास है कि वो सही पूर्वक तो होता नहीं है। आपके ऊपर आँच आती है वो गारंटेड है। तो भैया आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको लेकर, क्योंकि धर्म का काम आप जहाँ जहाँ करेंगे तो आप सबसे पहले उंगली आप पे उठती है। जब कोई बंदा अच्छा काम करता है, चाहे आप इतिहास उठा करके देख लो, जो बंदा अपने देश, अपने संस्कृति, अपने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है उसको तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है। तो मेरे ऊपर भी बहुत सारे मामले हुए देश धर्म की रक्षा के लिए, बहुत सारे मामले आज भी लदे पड़े हैं, बहुत सारे मामलों में आज भी झेल रहे हैं, और कई बार जानलेवा हमला भी हुआ है। आपको बता देता हूं मैं, हम सोशल मीडिया में ये सब चीजें इसलिए नहीं बताते ताकि हमारे साथ जुड़े लोगों का मनोबल ना टूटे। जब इस देश और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कोई आगे आया है तो षड्यंत्रकारी लोगों ने उसके ऊपर षड्यंत्र करके झूठा मामला या किसी ना किसी मामले में उसको फंसाने का या जेल भेजने का काम किया है। हमारे ऊपर भी मामले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ते। वैसे भी देश धर्म की रक्षा के लिए अगर हमारे ऊपर मामले होते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। धर्म की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए, गौ माता की रक्षा करते हुए अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे माता पिता ने जो सिखाया है कि बेटा गलत कभी सहना नहीं, गलत कभी देखना नहीं, अपने लोगों के ऊपर, अपने संस्कृति के ऊपर, अपने देश के ऊपर कभी अत्याचार हो छाती तान के लड़ना, मरना पड़े वो स्वीकार है लेकिन झुकना नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ चलते हैं भैया। कुछ मीथ होती, मतलब कि कुछ अफवाहें रहती हैं कि ये अफवाहें हैं और लोग उसको सही मानते हैं। तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ अफवाहें, आप बताइए ये क्या है और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे भैया धर्म परिवर्तन सिर्फ एक धार्मिक फैसला नहीं होता है, बल्कि एक कल्चरल वैल्यू और बेनिफिशियली प्रभाव डालता है। मैं समझ नहीं पाया बोल क्या रहे हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था भैया, जो धर्म का जो कल्चर रहता है, ये भगवान जिसमें जिसको डाला है वो उसका ही प्रॉपर धर्म है। भगवान को अगर आपको ईसाई बना के भेजना होता तो आपको ईसाई बना के भेजते, अगर आपको वो हिंदू बना के भेजे तो वो आपका धर्म है, आपको उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आपका क्या कहना है भैया? देखो, ईश्वर ने जिसको जिस वर्ण में जन्म दिया है या जिस कुल में पैदा किया है इंसान को, तो जीवन भर उस कुल का पालन करना चाहिए। सच्चाई से इंसान को अवगत होना चाहिए। अगर आपके पिताजी आपको अगर कुछ चीज देने में या सर्व सुविधा देने में सक्षम नहीं है तो क्या आप अपने पिताजी को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। धर्म बदलने का मतलब है अपने बाप को बदलना। हम अपने पिताजी को छोड़ के पड़ोसी को बाप बोल रहे हैं सिर्फ थोड़े से लालच के चक्कर में, तो ये गलत है ना। गलत है ये बिल्कुल। सब अपनी मर्जी से कन्वर्ट होते हैं कि उनको कन्वर्ट करवाते हैं? कन्वर्ट कराया जाता है। ये स्नो पॉइजन,
जैसे कि ये जो है ना, लोगों को कन्वर्जन कैसे होता है, आप 4 दोस्तों के साथ परमानेंट बैठ रहे हैं, जी वो 4 में से 2 दोस्त नशा करते हैं या दारू पीते हैं, समझ जाइए। जी तो पहले तो आप उनके साथ बैठोगे, वो लोग पिएँगे, आप देखोगे, फिर एक बार वो बोलेगा ले ना छोटा-सा, तो बोलेंगे नहीं, नहीं, नहीं। फिर बोलेगा ले बियर पी, कुछ नहीं होगा, थोड़ा-सा एकदम। आप 2-4 बार बोलने के बाद ना एक बार बियर टेस्ट करोगे। पहले तो कैन पियोगे, है ना? उसके बाद सीधा बियर का बॉटल आएगा, उसके बाद धीरे से दारू में उतर जाओगे। तो यही है, ये लोग जो कन्वर्जन करते हैं, बहुत प्यार से आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप अपना धर्म बदल लो। आपके पास आएँगे बहुत प्यार से, और बहुत प्यार से आपको लालच दिलाएँगे कि आप एक बार हमारे साथ प्रेयर तो करके देखो, आप एक बार हमारे सभा में तो आके देखो। उसके बाद 2-4 जो इनके एजेंट रहते हैं, जैसे आपकी कोई समस्या हुई, तो ये लोग बोलेंगे अरे आप यहाँ आने से आपकी समस्या समाप्त हो रही है। आप बीमार हैं तो ज़बरदस्ती लोग बोलेंगे कि अरे आप तो पहले से स्वस्थ लग रहे हैं। तो ये जो मानसिक इफ़ेक्ट होता है ना, ये लोग धीरे, 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 धीरे करके हिंदुओं को कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो फिर पैसे का लालच, कई लोगों की गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, कई लोगों के बीमार होने का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं। अगर सेवा करना ही है, सनातनी भी सेवा करते हैं, लेकिन वो कभी धर्म का आड़ नहीं लेते, वो सेवा करके चले जाते हैं। जी लेकिन कभी किसी भूखे को खाना खिलाने या खाना खिलाने के बाद या पहले ये नहीं बोलते कि आप हिंदू कभी किसी मुसलमान को खाना खिलाते हुए ये नहीं बोलता कि आप मुसलमान से हिंदू बन जाओ। हिंदू कभी किसी ईसाई को खाना खिलाने से पहले ये नहीं बोलता कि आप ईसाई से हिंदू बन जाओ। हिंदू यही बोलता है आप अपने धर्म का पालन करो, हम अपने धर्म का पालन करते हैं। बिल्कुल। फिर एक सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, लोग उसको ना ट्रेंड भी कर रहे हैं, जो थर्ड जेन मतलब आप समझ रहे हैं वो चीज़ों को। वो लोग ये बोल रहे हैं धर्मांतरण का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, ये लोगों की खुद की पर्सनल चॉइस है, बोल रहे हैं ये चीज़। ये लोगों की कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, लोगों को मजबूर किया जाता है, लोगों को लालच दिया जाता है, कोई पर्सनल चॉइस नहीं है। धीरे धीरे बताया ना, ये जहर की तरह है, स्लो पॉइजन, जो आपकी बॉडी में पहले जाएंगे, धीरे से जहर फैलाएंगे और धीरे धीरे पूरे शरीर को खोखला कर देंगे। ये ईसाइयों की मदद क्यों नहीं करते? जो पहले से जन्मजात जो ईसाई है, ये उनकी मदद नहीं करते, ये उनको पैसे से मदद नहीं करते, ये उनका इलाज नहीं करवाते, लेकिन इनको पीड़ित हिंदुओं के पास ही जाने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल। ये षड्यंत्र है देश को तोड़ने की, जैसे पहले ही बताया, षड्यंत्र है देश और विदेशी ताकतों ने मिल करके। मतलब भारत में भी जयचंद और गद्दार हुए शुरू से, इसीलिए तो हमारा देश 800 साल मुगलों के पास गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेजों के पास गुलाम रहा। आज भी मानसिक गुलाम है यहाँ के लोग, मानसिक गुलाम है, अपने देश के लिए ईमानदार नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका, जिनको सिर्फ पैसा कमाना है और खाना है, जिनको सिर्फ अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पैसा जमा करना है। पैसे से भी महत्वपूर्ण होता है स्वाभिमान और अपने देश, अपने जिस मिट्टी में पैदा हुआ उसके लिए ईमानदारी, उसके लिए प्रेम की भावना। जिस बंदे को अपने देश से, अपनी संस्कृति से प्रेम हो जाता है, वो विरले ही है। जी भैया, अभी क्या हिंदू तो अभी जग रहा है? तो हिंदू कुछ प्रतिशत तो जागे हुए हैं, लेकिन अधिकतर लोग जागे हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जी सिर्फ उसमें ही हिंदुत्व की बात करेंगे। लेकिन जब किसी हिंदू को तकलीफ होगी, जब किसी हिंदू के ऊपर मुसीबत आएगा, ये लोग कहाँ गायब हो जाते समझ में नहीं आता। भाई साहब, क्रांति कभी भी सोशल मीडिया से नहीं आती, क्रांति कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर से नहीं आएगा। जी क्रांति के लिए आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आप अगर सही में हिंदू हैं तो सनातन का पालन करें। अपने जिस दिन, मैं देखो आपको बता रहा हूं, हिंदू तब जागेगा जिस दिन एक हिंदू के मुसीबत में 10 हिंदू बिन बुलाए पहुंच जाएंगे, उस दिन मुझे लगेगा कि सच में हिंदू जाग गया। अभी हिंदू जागा है लेकिन 1%, और 1% हिंदुओं के जागने के कारण ये देश और विदेशी ताकतें और ये जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता के लोग हैं, ये बिलबिलाने लगे कीड़े की तरह। मतलब 1% हिंदू जागा है तो इनको तकलीफ होने लगी। सोचिए जिस दिन 10%, सिर्फ 10% हिंदू अगर जाग गए, अपनी सनातन संस्कृति के लिए, अपनी देश के लिए ईमानदार हो गए और देश धर्म की रक्षा के लिए पागल हो गए, ये देश उस दिन विश्व गुरु और सोने की चिड़िया भी बन जाएगा। भैया, मैं ना कुछ कुछ नामे ले रहा हूँ, जैसे कि राम मंदिर हो गया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो गए, क्या ये रीज़न है हिंदुत्व जगाने के लिए?
बहुत बड़ा रीजन है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो क्रांति लाया है जी कथा के माध्यम से, जी ये बहुत बड़ा रीजन है। हिंदू संगठित हो रहे हैं, जाग रहे हैं, और राम मंदिर के कारण तो बहुत बड़ी क्रांति आई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा को, मोदी जी को, जिन्होंने 500 साल जिस मंदिर की लड़ाई के लिए सनातनियों ने, लाखों सनातनियों ने, लाखों राम भक्तों ने अपना प्राण न्यौछावर किया, उस 500 साल की लड़ाई के बाद राम मंदिर को हमारे पास लेके आ गए। आज हम स्वर्णिम युग में जी रहे हैं। मतलब जिसके लिए लोग तरसते थे, जिस राम मंदिर को देखने के लिए, जहां पर हमारे रामलला का जन्म हुआ था, उस जगह में एक बाबरी नामक व्यक्ति, बाबरी नामक आक्रांता ही बोलूंगा, वो लुटेरा था, वो इस देश का था ही नहीं। ऐसे चोर लुटेरों का कोई मस्जिद बना करके हमारे धार्मिक स्थलों को कब्जा करेगा तो उस कचड़े को तो साफ किया ही जाएगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है राम मंदिर, धारा 370, और ये अभी जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, प्रदीप मिश्रा जी जैसे सनातनी संत, इनके वजह से बहुत बड़ी जागरूकता आ रही है। भैया अब हम लोग का कन्वर्सेशन टॉप लेवल में जा चुका है। अब लोगों को भी थोड़ा सा अब हम लोग लेके चलते हैं, थोड़ा उनको एहसास दिलाते हैं हम अपने कुछ चीज़ों का। अब हम थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम लोग फनी वे में आते हैं, क्योंकि लोग अभी जिस हिसाब से देख रहे हैं, मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए भैया। मैं तो अब बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं क्या फील कर रहा हूँ। तब हम लोग थोड़ा मिर्ची मसाला की ओर चलते हैं। एक हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है गुपचुप की। उसमें ये है थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा तीखा, पर हमारे धर्म की ओर है। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नए सेगमेंट की ओर, जो मैं इस पॉडकास्ट से स्टार्ट किया हूँ, वो है गुपचुप गेम, जिसमें थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा है, और जिसमें करारा जवाब मिलेगा, और भैया देंगे करारा जवाब। अब देखते ये हैं कि भैया कितने गुपचुप खाते हैं और कितना जवाब देते हैं। तो भैया हमारे गेम का सिंपल रूल है, एक शब्द में अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आपको गुपचुप खाना पड़ेगा। तो अब आप इसमें मेरे को बताइए, आप एक शब्द में देंगे कि गुपचुप खाना पसंद करेंगे? देखो, हिंदुत्व की रक्षा या जो धर्मांतरण का जो विषय है, वो एक शब्द में जवाब तो नहीं हो सकता, और वो हिंदुत्व के विषय के लिए मैं सारी गुपचुप खाने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो खाता नहीं हूँ, लेकिन देश धर्म की बात आए तो ये गुपचुप क्या है, बहुत कुछ खा सकते हैं अपन। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल, एक व्यक्ति गया कन्वर्ट होने के लिए, तो वहाँ पे उसको बोला अगर तुम कन्वर्ट होते हो तो मैं तुम्हें मालदीव का ट्रिप ऑफर करूँगा। तो आपका जवाब अब होना चाहिए एक शब्द में। मैं उस बंदे को यही बोलूंगा, धर्म बदलने से अच्छा है फ्री में अगर कहीं ट्रिप मिल रहा है, फ्री का कहीं लालच मिल रहा है, तो देखो फ्री का लालच कब मिलता है, चूहे को जब फंसाना होता है ना पिंजड़े में, जाल में, तो उसके लिए फ्री के टमाटर या फ्री के खाने पीने की चीजें रखी जाती है, जब खाने जाता है तो वो फंस जाता है। तो ये जो धर्मांतरण है, ये वैसा ही जाल है, पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा, पूरा परिवार मतलब सर्वनाश हो जाएगा। ये स्थिति, अपना धर्म बदलने का मतलब है अपने स्वाभिमान को, अपने बाप को बदलना। तो मैं उस बंदे को यही बोलूंगा कि अपनी सोच बदलो और अपने धर्म पे गर्व करो। तो भैया फंस तो अब आप गए, कोई अब दिक्कत तो नहीं आप गुपचुप खा। तो अब मैं ये बोलूंगा, आप मीठा लेंगे कि है, चटपटा? मैं सूखा खाना पसंद करूंगा, मतलब करारा? क्योंकि देखो मैं ना मीठा बोलता ना मैं चटपटा बोलता, मैं तो कड़वा बोलता हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है। तो ये भैया आपका पहला करारा गुपचुप है, ये आपके लिए। ठीक है कि देखो, हिंदुत्व के लिए ये गुपचुप क्या, हम जहर पीने के लिए भी तैयार हैं। वैसे भी कई बार जानलेवा हमला हुए, उन सब चीजों से नहीं डरिए, गुपचुप तो बहुत छोटी सी चीज है। चलिए आपको, मेरे को लग रहा है 5 गुपचुप खाने पड़ेंगे मेरे जिस सबसे क्वेश्चन से। अब चलते हैं हम लोग हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक लड़का सिर्फ अपना धर्म परिवर्तन इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको शादी का वादा कर रहे थे कि आपका शादी होगा आप जैसे ही धर्म परिवर्तन करेंगे। इसमें आपका क्या कहना है? अगर धर्म बदल करके शादी करना हो तो ऐसी प्यार मोहब्बत को तो मैं ठोकर मारता हूँ। दूसरी चीज बस यही बोलूंगा कि आप 4 दिन तो खुश रहोगे शादी करने के बाद, लेकिन पूरी जिंदगी आपको तकलीफ में जीना पड़ेगा। और धर्म परिवर्तन करके शादी करना पड़े तो फिर ऐसी शादी करने से अच्छा है जीवन भर मैं कुंवारा रह जाऊंगा, लेकिन अपने धर्म को नहीं बदलूंगा, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। कोई एक दिक्कत गुपचुप नहीं, और एक और भैया। गुपचुप खा लेता हूँ। दे पानी है ना यहाँ पे?
तो भी अब चलते हैं हम लोग हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो भैया एक क्वेश्चन ये है, मुझे कहा गया कि धर्म परिवर्तन कर दो, आपको 50,000 रुपये महीना दूंगा। बहुत बड़ी बात बोल दी, 50,000 रुपये महीना। 50,000 क्या 5 करोड़ या 50 करोड़ या 50 अरब भी मिल जाए ना तो धर्म नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान को मार के पैसा कमाने से अच्छा है अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना और अपने धर्म के लिए सदैव ईमानदार रहना। एक गुपचुप और। एक गुपचुप और भैया। भैया गुपचुप नहीं खाते हैं, पर हिंदुत्व के लिए भैया गुपचुप भी खा रहे हैं, जो कि मीठा जवाब भी नहीं दे रहे हैं, तीखा जवाब भी नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं करारा जवाब। तब चलते हैं हमारे हम चौथे प्रश्न की ओर। मुझे बोला गया कि जन्नत की 72 हूर मिलेंगी आपको, धर्म परिवर्तन कर लो। जो जीते जी खुश नहीं है, मरने के बाद लगता है वो खुश होंगे कभी? अरे भैया सब चीज तो जीवन में रखा हुआ है, मरने के बाद कौन देखा है जन्नत मिल रहा है कि नरक मिल रहा है। और वैसे भी आप अपने धर्म के साथ गद्दारी करके मर जाओगे तो कौन सा जन्नत मिलेगा, वही नरक में सड़ना पड़ेगा आपको। और अब आप चले तो जाओगे, आपकी जो पीढ़ी है, आपका जो परिवार है, वो जबरदस्ती यहाँ जीते जी नरक भोगेंगे। उससे अच्छा है जीते जी अपने जीवन भैया धर्म उनका पर तो नहीं पता, मेरे को तो मजा आ रहा है कि मैं आपको गुपचुप खिला पा रहा हूँ जो आप खाते नहीं हो। तो एक गुपचुप तो फिर बनता है भैया, ये आपका चौथा गुपचुप। तो अब चलते हैं हमारे पांचवें और आखिरी गुपचुप क्वेश्चन पे। एक लड़का कन्वर्ट होने जा रहा था, लेकिन उसी वक्त उसकी माँ चप्पल उतार ली। इसमें आपका क्या कहना है? देखो, माँ का प्यार कभी झूठा नहीं होता, और माँ का अनुभव आपसे ज्यादा जीवन, मतलब उस बच्चे से ज्यादा जीवन और ज्यादा अनुभव माता जी को है, तो माँ कभी गलत नहीं हो सकती। माँ तो माँ होती है। और बच्चा अगर गलत रास्ते पे चले, माता तो पहले प्यार से समझाएगी, नहीं मानेगा तो चप्पल से 2-4 चप्पल दे भी देगी, लेकिन बच्चे को कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। माँ का प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। एक और गुपचुप भैया। तो गाइज मेरे को तो लग रहा है ये सेगमेंट में भैया को पांचों गुपचुप खाना पड़ गया। क्या है कि अब बचपन में हम लोग भी गलती करते थे ना, हमको भी 2-4 चप्पल। ऐसा नहीं है कि माता जी और पिताजी बच्चे के अच्छी भविष्य के लिए, माँ बाप हमेशा बच्चों को समझाते हैं, बच्चा समझे नहीं तो फिर थोड़ा बहुत तो सख्ती जरूरी भैया है। गुपचुप खाने से पहले एक ना तीखा सवाल मैं पूछता हूँ, क्या आज आप गलती करते हो तो क्या आज आपकी माँ फिर आपको चप्पल से मार सकती है? बिल्कुल, अगर मैं कोई भी गलती करूं, माता पिता का तो हक है बच्चों को सही रास्ते पे लाना, बच्चों को सही राह दिखाना। अगर मैं कुछ गलती करता हूं तो मेरे माता पिता भगवान है, और वो भगवान ही मुझे सही रास्ता दिखाएंगे, प्यार से समझाएंगे। समझ में नहीं आएगा तो माँ है, 2-4 तमाचा मार भी देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप के मार से बच्चों का भविष्य ही बनता है, और वो गलत नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। ये आखिरी गुपचुप है ना। ये आखिरी गुपचुप और आखिरी क्वेश्चन है। मन तो मेरा आपको ये सारे खिलाने का कर रहे हैं, पर मेरे क्वेश्चन हो गए खत्म। हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज हमारा गुपचुप गेम हुआ खत्म। अब चलते हैं हम हमारे आखिरी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, जो है हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को हम क्या समझाना चाहते हैं। आज के पॉडकास्ट का मेन मकसद क्या था, या क्या वैल्यू रखता है ये पॉडकास्ट आप लोगों के जीवन में, और मेरा जो रीज़न है भैया जी को बुलाने का वो क्या है। भैया मैं आपसे सिंपल वे में पूछता हूँ, युवा और समाज को अपनी संस्कृति और धर्म को समझने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर ये धर्मांतरण की ओर बढ़ चुके हैं तो कैसे हम उनको वापस लाएं और क्या हम उनके लिए करें। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है भैया। देखो, सनातन केवल एक धर्म नहीं है, ये संस्कृति है, जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसको समझना, उस पर गर्व करना और उसकी रक्षा करना हर हिंदू का कर्तव्य होना चाहिए। और धर्मांतरण तब रुकेगा जब हर हिंदू अपने सनातन धर्म को ईमानदारी के साथ अपना समझे। आज धर्म केवल लोग ना एक अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं। धर्म फायदा नहीं, धर्म की रक्षा होनी चाहिए। धर्म की रक्षा ईमानदारी से की जाती है। धर्म मतलब आपके देवी देवताओं पर, ये आपके देवी देवताओं पर उंगली उठना मतलब माता पिता पर उंगली उठना। आपके सनातन का मजाक बनाना मतलब आपके माता पिता का मजाक बनना। आप अपने सनातन का मजाक बनते हुए देखते हैं, उसके बाद भी खामोश रहते हैं,
या तो फिर आप उसको इग्नोर करके चले जाते, मतलब कोई आपके पिताजी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और आपका खून नहीं खौल रहा है। तो जब भी आपके सनातन संस्कृति पर, आपके देश पर, आपके धर्म पर कोई उंगली उठाए, तो वो उंगली तोड़ करके उसके पीछे जेब में डाल देना। उंगली ही नहीं, हाथ तोड़ करके उसके पीछे जेब में डाल देना। धर्म की रक्षा करनी है ईमानदारी से तो। और दूसरी चीज, अपने सनातन धर्म को बचाना है, अपने भाइयों को कन्वर्ट होने से, मतलब ईसाई बनने से बचाना है या विधर्मी बनने से बचाना है, तो सबसे पहले तो अपने आसपास के हिंदू भाइयों के मुसीबत में साथ देना सीखो। उनके तकलीफों को अपना तकलीफ समझ करके उनकी मदद करो। और जब कभी आपका समाज, सनातन धर्म या देश खतरे में रहे, तो ईमानदारी के साथ में अपने देश धर्म की रक्षा के लिए आगे आओ। जी और भाई। मैं माताओं से भी बोलूंगा, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाइएगा, पहले सनातनी बनाइए, पहले हिंदू बनाइए, पहले अपने बच्चे को सनातन का संस्कार दीजिए। क्योंकि आप आज अपने बच्चों को सनातन का संस्कार नहीं देंगे, आप अपने बच्चों को अपना धर्म नहीं सिखा पाएंगे, तो कोई और आएगा और उसको अधर्म सिखा करके, अधर्मी बना करके चले जाएगा। बस अपने बच्चों को हिंदू बनाइए, अपने बच्चों को भगत सिंह सा सोच, अपने बच्चों को शिवाजी सा सोच दीजिए। अपने बच्चों को, अपने बच्चों के आने वाली भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हर माता पिता से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बच्चों को कायर नपुंसक बनाने से अच्छा है छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की सोच सा बनाइए। क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि पड़ोसी का बच्चा भगत सिंह बने, हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर। अपने बच्चों को भगत सिंह सा बनाइए और गर्व कीजिए, पूरा समाज उस पर गर्व करेगा। बस इतना ही बोलूंगा। जय श्री राम। आप भी जय अपने श्री धर्म राम। की रक्षा के लिए कभी समझौता नहीं करना, जी भैया, चाहे बिल्कुल। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। धर्म मतलब सनातन धर्म और अपने देश, भारत देश तब तक सुरक्षित है जब जब तक सनातनी और हिंदू यहाँ बाहुल्य है। जब जब हिंदू कम हुए हैं, हिंदू कमजोर हुए हैं, ये देश टूटा है और टूट करके पाकिस्तान, बांग्लादेश बना है। तो अपने देश को बचाना है तो धर्म को बचाना पड़ेगा। और धर्म बचाने के लिए तो भैया घर से और सोशल मीडिया छोड़ करके धरातल पे आना पड़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, आज का कार्यक्रम केवल एक विचार विमर्श नहीं बल्कि सत्य का आईना था। इसमें हमने समझा कि धार्मिक परिवर्तन का वास्तविक प्रभाव क्या है और क्यों हमें अपनी परंपरा, संस्कृति और धर्म की पहचान को संरक्षित रखने आवश्यक है। युवा भाइयों को क्यों ये सब चीज़ें सिखाना चाहिए कि ये धर्म की चीज़ें हैं, इनमें जुड़ो, इनको करो, ना कि उनको ये बोलना चाहिए कि आप घर में बैठो, हम जाते हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी मंदिर जा रहे हैं, अपने बच्चों को ये हैबिट डालो कि रोज वो मंदिर जाएं। फिर क्या ये मैं चीज़ सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है। आपको बचपन से अपने बच्चों के मन में और जीवन में लाना पड़ेगा। आप मंदिर जाते तो बच्चों को परमानेंट मंदिर भेजिए। आप सही और गलत में फर्क बताइए उसको कि ये सही है और ये गलत है। बेटा, जिस संस्कृति में, जिस धर्म में पैदा हुए हो, जीवन भर उस धर्म की रक्षा करना, उस पर गर्व करना और उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी बंदा उस धर्म पर उंगली उठाता है तो चाहे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, धर्म की रक्षा करने के लिए अगर मृत्यु भी आती है तो गर्व की बात है। और ये बहुत कम लोगों को मिलता है। बस वही है, आखिरी में क्या है, अंतिम विजय हमारी होगी निश्चित, ये परिणाम है। हम तो राम काज करने निकले हैं, तो बस हमारी कोई औकात नहीं, करवाने वाले भी वही हनुमान जी और राम जी बैठे हैं। अंतिम विजय हमारी होगी निश्चित, ये परिणाम है। और उन्हें पराजित कौन करेगा? जिनके रक्षक स्वयं प्रभु श्री राम है। जय श्री राम। दोस्तों, तो मैं आज का फाइनल पॉडकास्ट हम लोग अब एंड करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टोटल कुछ ये है कि हम लोग किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हैं, पर जो हमारे धर्म के विरुद्ध हैं, उसके विरुद्ध हैं। तो कुल मिला के हमारा कहना यही है, आप सभी से निवेदन है कि अपने अगल बगल ध्यान दीजिए, अपने हिंदू भाइयों को बचाइए और अपने हिंदू दोस्तों को आगे लाइए और धर्म के काम में जोड़िए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सनातन एक धर्म नहीं, ये जीवन दर्शन है। सनातन एक धर्म नहीं, ये जीवन दर्शन है। और हम हिंदू भाइयों का सबका कर्तव्य है कि हम इस धर्म को छोटे भाइयों, बहनों और माता पिता से बैठ के चर्चा करें और इसको आगे बढ़ाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को मेरा पॉडकास्ट देखने के लिए। आगे ही मेरे साथ और बने रहिए। आप लोगों को और से और रोमांचक से रोमांचक मैं आप लोगों को पॉडकास्ट आप लोगों के लिए अरेंज करूंगा। और कमेंट करके मेरे को बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम किसके साथ शूट करें।
नमस्कार, जय श्री राम। Watch me do my thing, losing my out, make it rain stop. I'm going big. If you can't come, that's on my mate.